ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। एक वक्त था जब ईडी का नाम सुनकर लोग डरते थे और ईडी की कार्यवाही को सीरियसली लिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ईडी की साख गिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार ईडी के नोटिस को अनदेखा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कुछ नेता इतने बेलगाम हो गए हैं कि ईडी की टीम पर ही हमला बोल दिया। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखली में एक नेता के घर पर छापा मारने गई ईडी की टीम पर सैकड़ों की भीड़ ने हमला बोल दिया। इस हमले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम के कई लोग घायल हो गए हैं। ये घटना उत्तर 24 परगना जिले से सामने आई है, जहां अधिकारी अर्धसैनिक बलों के साथ एक कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में कई जगहों पर छापामारी करने गए थे। इसी दौरान ईडी की टीम जैसे ही तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के आवास के पास पहुंची, अचानक उन पर हमला हो गया। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों ने टीम के अधिकारियों और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को घेर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी के अधिकारी राज्य में 15 जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। इनमें शाहजहां शेख का आवास भी शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि जब ईडी अधिकारी सुबह संदेशखली इलाके में शेख के आवास पर पहुंचे तो बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों और उनके साथ आए केंद्रीय बलों के जवानों को घेर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया और फिर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टीम को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। भीड़ ने सरकारी अधिकारियों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान भीड़ ने मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया, उनके फोन छीन लिए गए। इस घटना में कई ईडी अधिकारी जख्मी हो गए हैं, कईयों के सिर तक फट गए हैं। घायलों को स्थानीय कैनिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से ही बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख संदेशखली इलाके का डॉन है। उसके खिलाफ हत्या और तस्करी के कई मामले दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। बीजेपी का आरोप है कि ईडी पर हमला पूर्व नियोजित था। पार्टी ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब तक ये सरकार रहेगी ऐसे हमले होते रहेंगे। बीजेपी ने इस मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। ईडी पर हमले के बाद कांग्रेस भी बीजेपी के साथ आ गई है और इस हमले को लेकर निंदा की है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख को राज्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी सहयोगी माना जाता है। वहीं ज्योतिप्रिय मलिक, जिन्हें करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अब ये राशन वितरण घोटाला क्या है, ये भी शॉर्ट में जान लेते हैं। कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में ईडी ने पहले खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस राशन का लगभग 30% बाजार में भेज दिया गया। जांच एजेंसी ने कहा था कि राशन की चोरी की गई, किसानों के फर्जी बैंक खाते खोले गए और धान उत्पादकों को दिए जाने वाले एमएसपी को हड़प लिया गया। इसके बाद कई छापे और गिरफ्तारियां हुई। जांच एजेंसी ने घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था, जिनके खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए राशन वितरण में अनियमितताएं हुई। अब इसी राशन घोटाले से जुड़े लोगों पर छापेमारी की जा रही है। इसके दौरान ईडी की टीम पर यह हमला हुआ। खबर है कि इस हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए ईडी अदालत का रुख कर सकती है।